नमस्कार दोस्तों SIR 2025 की शुरुआत हो चुकी है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा। दोस्तों ये कैंपेन कुछ इन राज्यों में अभी चल रहा है। 12 राज्य हैं जिनमें ये कैंपेन स्टार्ट हो चुका है। अब इस कैंपेन के दौरान आप लोगों को जो है कुछ इस प्रकार का फॉर्म दिया जाता है आप लोगों के बूथ लेवल ऑफिसर के द्वारा। जो एरिया का BLO होता है वो आप लोगों के घर तक ये वाला फॉर्म आपको प्रोवाइड करता है। इस फॉर्म को कहते हैं हम गणना प्रपत्र या इनुमरेशन फॉर्म। इस फॉर्म को भरना पड़ता है आपको। इस फॉर्म में जो है आप लोगों को पहले अपनी व्यक्तिगत जानकारी भरनी होती है। इसके अलावा इस फॉर्म में आप लोगों को कुछ जानकारी 2003 में जो SIR हुआ था उसके बाद जो वोटर लिस्ट तैयार किया गया था अपडेटेड वाला, उससे लेकर कुछ जानकारी आप लोगों को इस फॉर्म में भरना पड़ेगा। तो मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे आप लोग जो है 2003 का जो ओल्ड वाला वोटर लिस्ट है, जो पहले SIR हुआ था 2003 में, उसके बाद जो फाइनल वोटर लिस्ट तैयार किया गया था, उसे आप लोग किस प्रकार से डाउनलोड कर सकते हो। क्योंकि डाउनलोड करोगे तभी कुछ जानकारी जो इसमें मांगी गई है उसे आप लोग भर पाओगे, अदरवाइज आप लोग नहीं भर पाओगे। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे आप लोग जो है 2003 वाला वोटर लिस्ट डाउनलोड कर सकते हो और कैसे आप इस फॉर्म को भर सकते हो। ठीक है, चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। 2003 के वोटर लिस्ट को निकालने के लिए दोस्तों आप लोगों को क्या करना है, सिंपली वोटर्स सर्विस पोर्टल पे आ जाना है। इस पोर्टल का डायरेक्ट लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है। उस पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो आप लोगों के सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। इसमें सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, इस वेबसाइट में आने के बाद यहाँ पे आप लोगों को एक साइन अप का ऑप्शन मिल जाता है। इस पे क्लिक करके आप जो है अपना यहाँ पे सबसे पहले साइन अप करोगे अपने आप को। ठीक है, मतलब एक अकाउंट यहाँ पे क्रिएट करना होता है। ठीक है, यहाँ पे इंडियन रेसिडेंट इलेक्टर, इसी के ऊपर आप लोगों को क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पे मोबाइल नंबर डालना है, यहाँ पे अपना ईमेल एक डाल देना है। इसके बाद यहाँ पे ये जो कैप्चा शो हो रहा है ये वाला, इसे आप लोगों को इस वाले बॉक्स में इंटर करना है। इसके बाद सिंपली आप लोगों को कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप कंटिन्यू करेंगे आप लोगों के द्वारा दिए गए मोबाइल नंबर पर OTP आएगा, OTP को इंटर करेंगे। इसके बाद कुछ पर्सनल इंफॉर्मेशन मांगा जाएगा, जैसे कि आप लोगों का नाम हो गया, आपका जेंडर, आपका डेट ऑफ बर्थ। ठीक है, इस प्रकार से आप लोगों को जो भी वहाँ पे डिटेल मांगा जाता है वो आपको फिलअप कर देना है। और इतना करते ही आप लोगों का जो साइन अप प्रोसेस है ये कंप्लीट हो जाएगा। अब जैसे ही यहाँ पे आप लोगों का साइनिंग प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है आप लोगों को यहाँ पे लॉगिन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पे आप जैसे ही लॉगिन वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हो इसके बाद आप लोगों को यहाँ पे लॉगिन करना होगा। तो जो भी आप लोगों ने मोबाइल नंबर दिया था उसे आप लोगों को यहाँ पे डाल देना है, या फिर आप ईमेल ID भी यहाँ पे डाल सकते हो, या आप अपना EPIC नंबर या कहें वोटर ID कार्ड नंबर भी यहाँ पे डाल सकते हो। इसके बाद यहाँ पे ये जो कैप्चा शो हो रहा है इसे आप लोगों को इस वाले कैप्चा वाले बॉक्स में इंटर कर देना है। इसके बाद रिक्वेस्ट OTP वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पेज में आप लोगों के द्वारा दिए गए मोबाइल नंबर पर एक OTP भेजा जाएगा। उस OTP को आप लोगों को यहाँ पे इंटर कर देना है। यहाँ पे जो OTP वाला बॉक्स है इसमें आपको इंटर करना है। इसके बाद सिंपली आप लोगों को वेरीफाई एंड लॉगिन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। इतना करते ही दोस्तों आप लोग इस पोर्टल पे लॉगिन हो जाते हो। ठीक है, लॉगिन प्रोसेस आप लोगों को कंप्लीट हो जाता है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हो अब यहाँ पे जो है आप लोगों को लॉगिन का ऑप्शन नहीं दिखाई पड़ रहा है, मतलब आप इस पोर्टल पे लॉगिन हो चुके हो। अब यहाँ पे आप लोगों को ओल्ड वाला जो वोटर लिस्ट है वो आप लोगों को डाउनलोड करना है। तो इसके लिए आप लोगों को यहाँ पे फर्स्ट में ही ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हो सर्च योर नेम इन लास्ट SIR। ठीक है, इस पे आपको क्लिक करना है। नेक्स्ट पेज में आप लोगों के सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा। इसमें आप लोगों को सबसे पहले यहाँ पे जो है अपना स्टेट सिलेक्ट करना होगा। ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ पे स्टेट सिलेक्ट करेंगे। अपना स्टेट का नेम या राज्य का नेम आप लोग यहाँ पे सिलेक्ट करोगे। इसके बाद जस्ट बगल में ही आप लोगों को यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करने का ऑप्शन मिल जाता है। अब यहाँ पे कहा जा रहा है, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, सिलेक्ट डिस्ट्रिक्ट इन लास्ट SIR। लास्ट SIR जो है 2003 में हुआ था। ठीक है, तो 2003 के दौरान जो भी आप लोगों का डिस्ट्रिक्ट रहा होगा, ठीक है, वो आप लोगों को यहाँ पे डालना है। अगर 2003 के बाद आपका जो डिस्ट्रिक्ट है, जो जिला है आपका चेंज हुआ है, आपका जो जिला अभी के टाइम पे है वो आपको सिलेक्ट नहीं करना है। जो 2003 के टाइम में जो डिस्ट्रिक्ट रहा होगा वो आप लोगों को यहाँ पे सिलेक्ट करना है। तो जो भी डिस्ट्रिक्ट हमारे 2003 के टाइम पे रहा वो हम यहाँ पे सिंपली सिलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पे हमने डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर लिया है। अब आप लोगों को आगे यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा असेंबली कंस्टिट्यूएंसी, मतलब कि विधानसभा क्षेत्र। ठीक है, तो इस पर आप क्लिक करोगे और लास्ट SIR मतलब 2003 के टाइम पे जो आप लोगों का असेंबली कंस्टिट्यूएंसी रहा होगा, विधानसभा क्षेत्र रहा होगा, वो आप लोगों को सिंपली इस लिस्ट से सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद जस्ट बगल में आप लोगों को यहाँ पे पोलिंग स्टेशन नंबर और नेम सिलेक्ट करने का ऑप्शन मिलता है। इस पर आपको क्लिक करना है और जो भी आप लोगों का पोलिंग स्टेशन है वो आप लोगों को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। चलिए मैं यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ अपने पोलिंग स्टेशन का नेम। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे ही हम पोलिंग स्टेशन का नाम
सर्च करते हैं, यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। और जो भी आप लोगों का पोलिंग स्टेशन है वो आप लोगों को सिंपली यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। तो हम यहाँ पे सिंपली सिलेक्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पे आप लोगों ने सबसे पहले अपना स्टेट सिलेक्ट किया, इसके बाद डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट किया लास्ट SIR के अकॉर्डिंग। इसके बाद आपने असेंबली कंस्टिट्यूएंसी भी सिलेक्ट कर लिया है और पोलिंग स्टेशन भी आपने सिलेक्ट कर लिया है लास्ट SIR के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो यहाँ पे 2003 के अकॉर्डिंग आप लोगों को जो है यहाँ पे जो भी डेटा यहाँ पे डालना है, जो भी इंफॉर्मेशन यहाँ पे भरना है आपको, वो लास्ट SIR के अकॉर्डिंग होना चाहिए। आप जैसे ही सारे डिटेल यहाँ पे भर लेते हो, आप लोगों को सिंपली यहाँ पे व्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। आप जैसे यहाँ पे व्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे आप लोगों का ऑटोमेटिक जो PDF है, मतलब जो वोटर लिस्ट है, वो आप लोगों का डाउनलोड हो जाता है। यहाँ पे हमने पहले एक बार डाउनलोड कर लिया था, इसलिए यहाँ पे पूछा जा रहा है क्या आप इसे अगेन मतलब दोबारा से डाउनलोड करना चाहते हो। तो यहाँ पे आप लोगों को डाउनलोड अगेन वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अगर आपने पहले कभी डाउनलोड कर रखा है तो यहाँ पे ये ऑप्शन आ सकता है आप लोगों के सामने। इसके बाद यहाँ पे आप लोगों का जो वोटर लिस्ट है ये कुछ इस प्रकार से डाउनलोड हो जाता है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये टोटल 20 पेजेस का है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे PDF फॉर्म में ये डाउनलोड हो चुका है, ठीक है। सो यहाँ पे अब ये आप लोगों को यहाँ से देख लेना है। आप लोगों के पोलिंग स्टेशन पे जितने भी वोटर्स हैं सभी का यहाँ पे नेम रहेगा इस वोटर लिस्ट में, क्योंकि हमने जो है यहाँ पे अपना पोलिंग बूथ यहाँ पे सिलेक्ट किया था, इसलिए जितने भी हमारे पोलिंग बूथ के अंदर वोटर्स हैं सभी का नेम इस लिस्ट के अंदर रहेगा, ठीक है। सो इस प्रकार से आप लोगों को अपना जो 2003 का वोटर लिस्ट है वो आप लोगों को डाउनलोड कर लेना है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं फॉर्म को भरना। सो दोस्तों कुछ इस प्रकार से आप लोगों को गणना प्रपत्र फॉर्म जो आपको मिला होगा कुछ इस प्रकार से आपको दिखाई पड़ता है। सबसे ऊपर में आप लोगों का जो एरिया का BLO है, जो आप लोग को ये फॉर्म प्रोवाइड किया होगा, उसका कॉन्टैक्ट नंबर और नेम यहाँ पे मेंशन होता है। हालांकि मैंने इसे हाइड कर दिया है। इसके जस्ट नीचे दोस्तों आप लोगों के वोटर ID कार्ड में जो भी डिटेल होता है वो आप लोगों को यहाँ पे प्रिंटेड मिल जाएगा। जैसे कि नेम हो गया, एपिक नंबर हो गया, एड्रेस हो गया, आपका राज्य और निर्वाचन क्षेत्र यहाँ पे मिल जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पे आपके वोटर ID कार्ड में जो भी फोटो है आप लोगों का यहाँ पे प्रिंटेड होगा। अब यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले इस फॉर्म में आप लोगों को वर्तमान का एक फोटो आप लोगों को यहाँ पे चिपकाना होगा अपना, ठीक है। इसके बाद दोस्तों सबसे पहले आप लोगों को इस फॉर्म में जो है आपको अपना जन्म तिथि भरना होता है। जो भी आपके आधार कार्ड में जन्म तिथि है वो आप लोगों को यहाँ पे भर देना है, ठीक है। यहाँ पे जो भी आपके आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ होगा वो आप लोगों को यहाँ पे भर देना है, ठीक है। DOB आप लोग यहाँ पे भर देना। इसके बाद दोस्तों नीचे आप लोगों को आपके आधार कार्ड का जो नंबर है वो आप लोगों को यहाँ पे भर देना है। यहाँ पे अपने आधार कार्ड का नंबर आप लोग भरेंगे, ठीक है। इसके जस्ट नीचे ही आप लोगों को अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे डाल देना है। जो भी वर्तमान में आप यूज़ कर रहे हैं वो आप लोगों को यहाँ पे भर देना है, ठीक है, अपना मोबाइल नंबर। इसके जस्ट नीचे ही दोस्तों आप लोगों को यहाँ पे आप देख सकते हो आपके पिता या अभिभावक का नाम आप लोगों को यहाँ पे भरना है, ठीक है। तो अपने पिता का नाम आप लोग यहाँ पे भर देना, ठीक है। यहाँ पे अपने पिता का नाम आप लोग भरोगे। इसके जस्ट नीचे ही दोस्तों आप लोगों को यहाँ पे कहा जा रहा है कि पिता अभिभावक का इपिक नंबर का मतलब होता है वोटर ID कार्ड नंबर। देखिए दोस्तों वोटर ID कार्ड नंबर आप लोगों को यहाँ पे भरना है, ठीक है, यहाँ पे। लेकिन आप लोगों को इपिक नंबर जो है 2003 के वोटर लिस्ट से आप लोगों को निकाल के भरना होगा। आप लोगों के वर्तमान में जो आपके पिता का इपिक नंबर या कहें वोटर ID कार्ड नंबर होगा वो आप लोगों को यहाँ पे नहीं भरना है। आप लोगों को 2003 का जो वोटर लिस्ट मैंने निकालना सिखाया है आप उस प्रकार से निकाल लेंगे। निकालने के बाद उस वोटर लिस्ट में अपने पिता का नाम उसमें ढूंढेंगे आप लोग, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे मान लेते हैं कि हमने यहाँ पे अपना जो वोटर लिस्ट है हमने यहाँ पे निकाल रखा है। हमने मान लीजिए यहाँ पे हमारे पिता का नाम मैंने यहाँ पे ढूंढ लिया है। मान लीजिए ये मेरे पिता का नेम है मान लेते हैं, ठीक है, जस्ट एग्जांपल के लिए। और यहाँ पे पिता का नाम रहेगा और उसके जस्ट यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिल जाता है उनका इपिक नंबर, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। तो वो वाला इपिक नंबर जो है आप लोगों को यहाँ से निकालना है और यहाँ पे जो अभिभावक का इपिक नंबर जहाँ पे मांगा गया है इस वाले कॉलम में आप लोगों को भर देना है यहाँ पे, ठीक है। इसमें अपने इपिक नंबर को जो आपके पिता का इपिक नंबर है उसे आप लोगों को भर देना है, ठीक है। उसके जस्ट नीचे यहाँ पे आप लोगों को माँ का नाम भरना है, ठीक है। जो भी माँ का नाम है आप लोग यहाँ पे भर देंगे। माँ का इपिक नंबर आप लोगों को अगेन 2003 वाला जो वोटर लिस्ट है उसमें से आप लोगों को निकाल के माँ का जो इपिक नंबर है वो आप लोगों को भर देना है। अब देखिए जहाँ पे पिता का नाम होता है ना, जैसे मान लेते हैं आपके पिता का नाम यहाँ पे है, ठीक है। तो जस्ट पिता के नाम के नीचे ही आपके माता का नाम भी रहता है, ठीक है। तो माता का नाम का यहाँ पे रहेगा और यहाँ पे उनका इपिक नंबर मिल जाएगा, ये वाला इपिक नंबर होगा उनका, ठीक है। तो इस वाले इपिक नंबर को आप लोगों को क्या करना है, इस फॉर्म में आप लोगों को यहाँ पे भर देना है, ठीक है। यहाँ पे इपिक नंबर जहाँ पे मांगा जा रहा है माता का वहाँ पे आप लोग डाल देना है, ठीक है। इसके जस्ट नीचे दोस्तों अगर आप एक मैरिड पर्सन हो, ठीक है, आपकी शादी हो चुकी है तो आप लोगों के लिए ये जो है
इंपॉर्टेंट है, इसमें आप लोगों को भरना पड़ेगा। लेकिन अगर आप लोगों की शादी नहीं हुई है तो आप लोग इसे खाली छोड़ सकते हो, ठीक है, इसे भरने की जरूरत नहीं है। अब देखिए जो विवाहित हैं जिनकी शादी हो चुकी है उन्हें यहाँ पे क्या भरना होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे पति या पत्नी का नाम यहाँ पे मांगा जा रहा है। तो अगर ये फॉर्म जो है किसी महिला का है तो यहाँ पे उसके पति का नाम आप लोग यहाँ पे भरेंगे और अपने पति का जो ईपिक नंबर है आप लोग यहाँ पे भर देंगे। और ईपिक नंबर जो है अगर 2003 के ओल्ड वोटर लिस्ट में नहीं है तो आप लोगों को वर्तमान वाला जो ईपिक नंबर है या कहें वोटर आईडी कार्ड नंबर है वो आप लोगों को यहाँ पे डाल देना है। लेकिन अगर ये फॉर्म किसी पुरुष का है तो आप लोगों को यहाँ पे क्या करना है, अपने पत्नी का नाम डालना है इस वाले कॉलम में, और यहाँ पे आप लोगों को जो है अपनी पत्नी का जो ईपिक नंबर है वर्तमान सिंपली भर देना है। इसके बाद दोस्तों जस्ट नीचे आप लोगों को यहाँ पे 2 कॉलम मिल जाते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहीं पे आप लोग गलती करोगे क्योंकि ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है। इसमें जो लैंग्वेज लिखा गया है वो लोगों को समझ नहीं आ रहा है। जैसे कि यहाँ पे लिखा गया है पिछले एसआईआर की मतदाता सूची में मतदाता का विवरण। मतलब यहाँ पे कहा जा रहा है पिछले बार जो एसआईआर हुआ था, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि पिछली बार एसआईआर कब हुआ था, तो एसआईआर हुआ था 2003 में एसआईआर हुआ था और 2003 में ही फाइनल वोटर लिस्ट तैयार किया गया था। तो उस वोटर लिस्ट में अगर आपका नेम है तो आप लोगों को क्या करना है, इस वाले कॉलम में आपको उस वोटर लिस्ट के अकॉर्डिंग अपना डिटेल यहाँ पे भरना होगा। देखिए उस वोटर लिस्ट में जैसे कि यहाँ पे हमने डाउनलोड किया है, मान लेते हैं कि आपका नेम जो है इस वोटर लिस्ट में है, ठीक है। तो यहाँ पे मान लेते हैं आपका जो नेम है ये आप लोगों का है ये, ठीक है, हम मान लेते हैं कि ये आपका नेम है। तो यहाँ पे आपका नेम जो है इस वोटर लिस्ट में अगर केवल यहाँ पे जो अभी आप पूरा नाम लिखते होगे, जैसे कि आपका नेम हो सकता है प्रदीप कुमार हो सकता है आपका जमुना प्रसाद हो, ठीक है, लेकिन इस वोटर लिस्ट में अभी जो भी नाम शो हो रहा है वो नेम आप लोगों को वहां पे डालना होगा। आप लोगों को पूरा नेम नहीं डालना है वहां पे, ठीक है। जो नेम यहाँ पे शो हो रहा है वही नाम आप लोगों को वहां पे डालना है। साथ ही साथ यहाँ पे जो संबंधी है, जैसे यहाँ पे संबंधी के नाम पे या रिश्तेदार के नाम पे यहाँ पे पिता का नाम है तो आप लोगों को पिता का नाम ही वहां पे डालना पड़ेगा। इसके अलावा यहाँ पे जो ईपिक नंबर आपका है वही ईपिक नंबर आप लोगों को वहां पे डालना होगा। सबसे पहले आप लोग को अपना नेम डाल देना है। अगर आप लोग की 2003 के वोटर लिस्ट में आपका नेम है, इस केस में आप लोग को सबसे पहले यहाँ पे आप लोग को अपना नाम डालना है, यहाँ पे ईपिक नंबर डालना है। ईपिक नंबर आप लोगों को क्या करना है, यहीं से निकाल के डालना है, ठीक है। जो आप लोगों का यहाँ पे ये जो ओल्ड वोटर लिस्ट है इसमें जो ईपिक नंबर है आप लोगों का ये वाला, ठीक है, इसी को आप लोगों को वहां पे डालना है, ठीक है। आप लोगों को अभी वाला जो लेटेस्ट में वर्तमान में जो ईपिक नंबर है वोटर आईडी कार्ड नंबर है उसे आप लोगों को यहाँ पे नहीं डालना है, ठीक है। जो ओल्ड वोटर लिस्ट जो आपका वोटर आईडी कार्ड नंबर या ईपिक नंबर है उसे ही आप लोगों को यहाँ पे डालना होगा, ठीक है। वो रिश्तेदार का नाम यहाँ पे डालना होता है। अब यहाँ पे अगेन आएंगे आप इस ओल्ड वोटर लिस्ट में और अपने नेम के साथ में जिस भी रिश्तेदार का नाम डाला हुआ है या फिर जिस भी संबंधी का नाम डाला हुआ है आप लोगों को उसका नाम डालना है। जैसे कि हमने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया था, ठीक है। तो यहाँ पे मान लेते हैं ये आपका नेम है तो आपके साथ में आपके पिता का नाम है, तो यहाँ पे आपको आपके पिता का नाम यहाँ पे इंटर करना होगा। देखिए यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ, रिश्तेदार के नाम में आप लोगों को अपने पिता का नाम डालना है और यहाँ पे रिश्ता क्या है उनके साथ, तो आपके वो पिता है, तो आप लोगों को यहाँ पे सिंपली पिता लिख देना है, ठीक है। इस प्रकार से आप लोगों को पिता यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे जिला सिलेक्ट करना है, ठीक है। यहाँ पे जो भी जिला 2003 के टाइम पे रहा होगा वो आप लोग को यहाँ पे डाल, इसके बाद राज्य का नाम डाल देना है, इसके बाद विधानसभा क्षेत्र का नाम डाल देना है। उसके जस्ट नीचे ही आप लोगों को यहाँ पे विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र संख्या डालने का यहाँ पे ऑप्शन मिलता है। तो यहाँ पे आप लोगों को क्या भरना है, देखिए आप लोगों को अगेन जो ओल्ड वोटर लिस्ट जो आप लोगों ने 2003 वाला डाउनलोड किया है उसको आप लोगों को ओपन करना है। तो यहाँ पे सबसे ऊपर में आप लोगों को देखने को मिल जाता है आपके विधानसभा का क्रमांक और नाम, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। तो क्रमांक यहाँ पे हमारा 83 है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। इसी को आप लोगों को सिंपली जो है यहाँ पे डाल देना है विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र संख्या में, ठीक है। तो हम यहाँ पे 83 लिख देंगे, ठीक है। कुछ इस प्रकार से हम 83 यहाँ पे लिख देंगे। इसके बाद यहाँ पे आप लोगों का भाग संख्या पूछा जाता है, ठीक है। भाग संख्या भी आप लोगों को ओल्ड वाले वोटर लिस्ट में ही मिलेगा। आप लोगों को यहाँ पे ओल्ड वोटर लिस्ट को ओपन करना है और आप लोग यहाँ पे देख सकते हो भाग संख्या यहाँ पे लिखा हुआ है। भाग संख्या हमारा है यहाँ पे 52, आप देख सकते हो, ठीक है। तो ये 52 को हम यहाँ पे सिंपली इस वाले फॉर्म में यहाँ पे भर देंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे चलिए यहाँ पे मैं मान लीजिए मैं यहाँ पे 52 लिख देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे नीचे आप लोगों को 52 लिख देना है कुछ इस प्रकार। यहाँ पे आप लोगों को क्रमांक संख्या भरना है, ठीक है। तो क्रमांक संख्या क्या है,
तो ओल्ड वोटर लिस्ट को अगेन आप लोगों को ओपन करना है। मान लेते हैं आपका जो नाम है वो 10वें नंबर पे है, मान लेते हैं जस्ट हम एग्जांपल के लिए, ठीक है। तो क्रमांक संख्या आपका क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ठीक है। क्रमांक संख्या आपका 10 हो जाएगा। अगर आपका नेम जो है मान लेते हैं कि यहाँ पे 14वें नंबर पे होता, तो आपका जो क्रमांक संख्या हो जाता है वो 14 हो जाता है। यहाँ पे आप लोगों का जो क्रमांक संख्या होता है इस केस में 14 हो जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग को यहाँ पे आपका जो नाम है उस वोटर लिस्ट में कौन से स्थान पे है, कौन से नंबर पे है, वो आप लोगों को बस यहाँ पे डाल देना है। तो यहाँ पे क्रम संख्या जो है मान लेते हैं यहाँ पे 14 है, तो हम यहाँ पे 14 लिख देंगे, ठीक है, कुछ इस प्रकार से। अब यहाँ पे ये जो कॉलम है दोस्तों, ये आप लोगों को तभी भरना है जब आप लोगों के ओल्ड वोटर लिस्ट में नाम होगा। मान लेते हैं 2003 का वोटर लिस्ट आप लोगों ने डाउनलोड किया, उसमें आपका नेम है, तो आप लोगों को इस कॉलम को भरना है। लेकिन दोस्तों अगर आप लोगों का नाम ओल्ड वोटर लिस्ट में नहीं है, जो आप लोगों ने डाउनलोड किया है 2003 वाला वोटर लिस्ट, उसमें अगर आप लोगों का नेम नहीं है तो आप लोगों को इस कॉलम को नहीं भरना है, इसे आप लोगों को खाली छोड़ देना है। अब यहाँ पे अगर आप लोगों का नेम वोटर लिस्ट में नहीं है तो आप लोगों को क्या करना है, ये वाला कॉलम आप लोगों को भरना होगा, ठीक है। इसमें आप लोगों को क्या करना है, देखिए यहाँ पे अगर आप लोगों का नेम इस वोटर लिस्ट में नहीं है तो आपके पिता का नाम जरूर होगा, तो आप लोगों को क्या करना है, अपने पिता का नाम इस वोटर लिस्ट में देख लेना है, ठीक है। मान लेते हैं आपका पिता का नाम जो है यहाँ पे आपको मिल गया है, फर्स्ट नंबर में ही आपको मान लेते हैं मिल गया है, ठीक है। तो आपके पिता का नाम यहाँ पे होगा, यहाँ पे उनके पिता का नाम रहेगा और यहाँ पे जो है उनका ईपिक नंबर रहेगा, ठीक है। तो ये आप लोगों को यहाँ से देख लेना है। तो यहाँ पे दोस्तों आप लोगों ने देख लिया कि आपके पिता का नाम वोटर लिस्ट में है, तो यहाँ पे आप लोगों को क्या करना है, सिंपली अपने पिता का नाम डाल देना है। ओल्ड वोटर लिस्ट में जो भी उनका इपिक नंबर या वोटर आईडी कार्ड नंबर है वो आप लोग को यहाँ पे डाल देना है। इसके बाद यहाँ पे उनके पिता का नाम डाल देना है और यहाँ पे सिंपली रिश्ता में पिता लिख देना है, ठीक है, यहाँ पे पिता लिख देना है सिंपली। इसके बाद यहाँ पे जिला डाल देना है, राज्य का नाम डाल देना है, विधानसभा क्षेत्र का नाम यहाँ पे डाल देना है। इसके बाद अगेन यहाँ पे आप लोगों से यहाँ पे मांगा जाएगा विधानसभा क्षेत्र का संख्या, तो आप लोगों को अगेन आना है ओल्ड वोटर लिस्ट में और आप लोगों को यहाँ पे मिल जाएगा विधानसभा क्षेत्र का संख्या, जो कि यहाँ पे 83 है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। तो यहाँ पे आप लोगों को क्या करना है, सिंपली 83 लिख देना है, ठीक है, जो हमारे केस में हमारा यहाँ पे 83 है। इसके बाद यहाँ पे भाग संख्या आप लोगों से मांगा जा रहा है, तो भाग संख्या भी आप लोगों को ओल्ड वोटर लिस्ट में मिलेगा, जो कि आप लोगों को यहाँ पे टॉप में मिल जाएगा। आप देख सकते हो यहाँ पे भाग संख्या है, जो हमारे केस में 52 है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे आप लोगों को क्या करना है, सिंपली यहाँ पे 52 लिख देना है, ठीक है, यहाँ पे हम 52 लिख देंगे। इसके बाद जस्ट बगल में आप लोगों को यहाँ पे क्रम संख्या डालने का ऑप्शन मिल जाता है, तो यहाँ पे आप लोगों को क्रम संख्या कहाँ पे मिलेगा, मान लेते हैं यहाँ पे आपके पिता का जो नेम है इस वोटर लिस्ट में वो दूसरे नंबर पे है, मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो क्रम संख्या होगा उनका वो 2 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों को सिंपली क्रम संख्या में 2 डाल देना है, ठीक है। अब आप लोगों के केस में जो आपके पिता का नाम है वो हो सकता है कि 100 नंबर पे हो या फिर 102, 103, 104, मतलब जितने भी लोग होंगे उसके अकॉर्डिंग जो है वहां पे क्रम संख्या होगा। आप लोग देख लेना कि आपके पिता का नाम किस क्रम संख्या में है, तो उस क्रम संख्या को आप लोगों को यहाँ पे डाल देना है। हमारे केस में मान लीजिए यहाँ पे 2 है, तो हम यहाँ पे सिंपली 2 डाल देंगे, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से आप लोगों को क्रम संख्या भी भर देना है। तो यहाँ पे आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि किस केसेस में आप लोगों को इस कॉलम को भरना है और किस केस में आप लोगों को इस कॉलम को भरना है। अब जैसे ही आप इस फॉर्म को इतना भर लेते हैं, जस्ट नीचे ही आप लोगों को यहाँ पे जो भी निर्वाचक होगा जिसका भी फॉर्म होगा उसे यहाँ पे सिग्नेचर करना है उसका, और यहाँ पे डेट लिखना है, ठीक है। जैसे आज का डेट है, मान लेते हैं आज हम फॉर्म भरेंगे, तो यहाँ पे आज का डेट हम यहाँ पे डाल देंगे कुछ इस प्रकार से, यहाँ पे सिग्नेचर के जस्ट नीचे यहाँ पे डेट डाल देंगे और यहाँ पे हम क्या करेंगे, अपने अंगूठा का निशान, ठीक है, यहाँ पे हम कुछ इस प्रकार से अंगूठा का निशान हम यहाँ पे कुछ इस प्रकार से थंब लगा देंगे, स्टैम्प में करके हम यहाँ पे अपने अंगूठा का निशान जो है यहाँ पे हम लगा देंगे, जिससे ये फॉर्म जो है यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। और जैसे ही आपका ये फॉर्म पूरी तरह से कंप्लीट हो जाता है, आप लोगों को ध्यान रखना है कि एक फोटो आप लोगों को यहाँ पे चिपकाना है जो कि वर्तमान का होना चाहिए। इसके बाद आप लोगों को फाइनली इस फॉर्म को सबमिट करना है अपने बीएलओ के पास, जैसे आप अपने फॉर्म को पूरी तरह से भर लेंगे, ठीक है। इसके साथ कोई भी डॉक्यूमेंट आप लोगों को अटैच करने की जरूरत नहीं है। अब चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा।